जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साबर मंत्र के साथ में जो विधि और मंत्र देने वाला हूँ, वो साबर मंत्र जो मैंने पहले दिया था पिछली वीडियो में, वो दिया था बिच्छू के डंक लगवाने का साबर मंत्र, क्योंकि वो एक अभिचार कर्म है। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर इस प्रकार की कृत्या को छोड़ना। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है उसकी काट। यानी कि बिच्छू को जो डंक लगवाने के लिए छोड़ा गया है, उसकी काट कैसे की जाए, यानी बिच्छू का विष उतारने का साबर मंत्र। ठीक है। हालांकि देखिए, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी भी अभिचार कर्म को, चाहे वो कैसा भी मंत्र हो, बाण छोड़ना हो, मूठ मारना हो, या फिर बिच्छू छोड़ना हो, सबसे पहले आपको उसकी काट का मंत्र सिद्ध करना चाहिए। उस मंत्र को बाद में सिद्ध करें, पहले काट का मंत्र आपकी सिद्ध होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप मान लिया मंत्र सिद्ध कर रहे हो और अगर उसी वक्त उसका पलटवार हो गया तो आप क्या करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने उसकी काट को पहले से ही सिद्ध किया हुआ है तो फिर आप उसको तुरंत काट सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले काट वाला मंत्र बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें कि भाई, ये जो प्रयोग हैं, ये प्रयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति पर ना करें जो व्यक्ति निर्दोष हो और भगवान का भक्त हो। खास करके कि काली और हनुमान जी जैसे देवों का भक्त हो, या कोई हनुमान साधक है, अगर हनुमान जी की पूजा करता है तो आप सोच समझकर उसके ऊपर प्रयोग करें फिर, क्योंकि वरना उसके ऊपर ये प्रयोग नहीं चलेगा। क्योंकि साबर मंत्रों में जहाँ तक काट का और ऐसे अभिचार कर्म का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा हनुमान जी के हैं। और जो हनुमान साधक होता है, पूजा पाठ करता है, चाहे वो नॉर्मल रूप से भी हनुमान जी की पूजा करता हो, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रयोग जल्दी से काम नहीं करता है। अगर प्रयोग काम करता भी है तो उतना असर ही नहीं करता उसके ऊपर। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप निर्दोष व्यक्ति पर प्रयोग करें और उसका पलटवार आपके ऊपर आ जाए, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं उस स्थिति में। ठीक है। खैर, मैं जो आपको अभी आज प्रयोग बता रहा हूँ ये साबर मंत्र का है और इसके काट की विधि है। ठीक है। अब इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला, जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध हो, ऐसी माला की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपको ऐसी माला की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसी माला आपको कहीं भी विसर्जित नहीं करनी है। अगर भविष्य में कभी उसका धागा टूट जाए तो आप उसमें दूसरा धागा डलवा करके और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जब ये माला आपको प्राप्त हो जाए, और जिनके पास पहले से ही है तो वो तो उसी का यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ये माला प्राप्त हो जाए तो फिर आपको ये प्रयोग आपको शुरू करना है। ठीक है। अब करना कैसे है भाई, नॉर्मल सी बात है, काट का प्रयोग है, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान इसमें नहीं करना है। ये कोई अभिचार कर्म वाला प्रयोग नहीं है। ये आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो कि शांति देने वाला है। ठीक है। तो इसको आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं, और किसी भी ग्रहण में, चंद्र ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, किसी ग्रहण में कर सकते हैं, या फिर दीपावली, होली, आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली आपको अपने पूजा घर में ही आप कर सकते हैं, या फिर एकांत रूम हो कहीं पर आपका तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। बल्कि वो साफ स्वच्छ होना चाहिए रूम, जो भी है शुद्धता होनी चाहिए वहाँ पर जरूर। ठीक है।
और ये जो आज मैं आपको मंत्र में बता रहा हूँ, ये बिच्छू के जहर का जो दर्द होता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरुदेव की तस्वीर रख लें और एक चौकी जो कि लकड़ी की होती है उस पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और साथ में ही आसन डाल लें, साफ स्वच्छ बिल्कुल एकदम वस्त्र पहन करके स्नान आदि करके। अब इसको तो आप चाहे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम भी कर सकते हैं इस मंत्र को सिद्ध, या रात्रि में भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रात्रि में ही आपको करना है। और अगर रात्रि में करते हैं तो और ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा शांत वातावरण रहता है, एकांत रहता है, तो ध्यान अच्छे से लगता है। ठीक है, इसके लिए एक तेल का दीपक जला लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठें, सामने अपने गुरु की तस्वीर और हो सके तो हनुमान जी की तस्वीर रख लें सामने, और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें। साथ ही थोड़ा सा एक पात्र में किसी में भी जल जरूर रख लें। ठीक है, अपने पास ही सिंदूर रख लें, टीका वगैरह लगाने के लिए पुष्प ले लें। ठीक है, मतलब कि जो पूजन की सामग्री होती है नॉर्मल रूप से वो आप ले लें। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से गुरु दीक्षा ली है तो भाई वही आपके गुरु हैं, या फिर भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर रहे हो तो आपके भगवान शिव गुरु हैं, या फिर कोई और आपने गुरु बनाए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी चलेंगे। ठीक है, सामने जो तस्वीर गुरु जी की है उस पर आप टीका लगाएंगे, धूप दीप उनको दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, जो भी मतलब पूजन की है वो सामग्री आप उनको कर सकते हैं। और साथ ही उनसे आशीर्वाद लेना है कि गुरुदेव मैं ये बिच्छू विष उतारने का साबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और आप इसमें मुझे पूर्ण सफलता दें, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र के एक माला का जाप आप जरूर करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से गुरु दीक्षा ली है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करेंगे। आप रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हैं अगर कोई और माला आपके पास में नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है उसका जाप करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई साबर मंत्र सिद्ध करते हैं, सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का 21 बार जाप पहले कर लेते हैं तो वो साबर मंत्र आसानी से सिद्ध हो जाता है और कोई विघ्न भी नहीं आता है। तो आप उसको जरूर करें। अब मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूँ। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरो वन कहो मन नाव करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। ठीक है, जब आप 21 बार जाप कर लेंगे इस मंत्र का तो उसके बाद फिर आपको, अगर आपने हनुमान जी की तस्वीर रखी है सामने तो फिर आप हनुमान जी का एक छोटा सा पूजन कर लें। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है भाई उनको भी आप टीका लगाएं सिंदूर का, अपने भी मस्तक पर टीका लगा लें और साथ में पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मैं आपका ये बिच्छू विष उतारने का साबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। हे प्रभु मुझे इस मंत्र को सिद्ध कर, इसकी सिद्धि में मेरी सफलता मुझे मिले और आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरी रक्षा करें, बस। ठीक है, और ज़्यादा नहीं 5 मिनट राम नाम का ध्यान जरूर करें। देखिए हनुमान जी राम के सेवक हैं और जो साधक राम का नाम लेता है और फिर हनुमान जी का नाम लेता है तो हनुमान जी उससे प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट राम का नाम जरूर लें, चाहे ऐसे ही बैठ करके ले लें, राम राम ही कर लें, बस। ठीक है, इसके बाद फिर आपको रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको जपना है। ओम नमो आदेश गुरु को, पर्वत ऊपर पर्वत, पर्वत ऊपर बाल, बाल ऊपर बिच्छू, बिच्छू के 18 छाल, उतर रे बिच्छू महादेव की आज्ञा, जति हनुमान की
पूंछ से झड़ जाए, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 1 माला का जाप करें या 2 माला का जाप करें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 21 दिन तक लगातार जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये मंत्र ताकतवर होना चाहिए, विष उतारने वाला। ऐसा नहीं है कि अभिचार कर्म वाला ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि जो उतारने वाला है वो ताकतवर होना चाहिए, बस, ठीक है। तो इस मंत्र को अच्छे से आप इसकी साधना करें। और देखिए, प्रतिदिन आपको ऐसे ही साधना करनी है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। 21 दिन तक साधना करने के बाद फिर आपको एक छोटा सा हवन कर लेना है। 1 माला 2 माला का आप हवन कर लें भाई। उसमें आप हवन सामग्री ले लें, आम की लकड़ियां ले लें, कपूर की सहायता से अग्नि जला करके और उसमें मंत्र बोलते हुए लास्ट में आप सामग्री की आहुति दे दें थोड़ी सी। इस प्रकार से 1 माला या 2 माला का आप हवन कर लें तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, ठीक है। जब ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाए फिर आपको इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित व्यक्ति नज़र आता है, आपके पास आता है, तो नीम की जो टहनी होती है ना, उसको लेकर के पीड़ित व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक आप झाड़ा लगाएंगे, ठीक है। और मंत्र को 7 या 21 बार आपको पढ़ना है। और हर बार एक मंत्र, जैसे एक मंत्र पढ़ लिया तो हर बार जहाँ डंक है वहाँ पर आपको एक फूंक मारनी है, ठीक है। और मन में विश्वास रखें कि हनुमान जी की शक्ति से जहर उतर रहा है, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी ने बिच्छू डंक लगवाने का साबर मंत्र प्रयोग कर दिया है, छोड़ दिया है, तो अब आपको क्या करना है कि 7 बार मंत्र पढ़ करके और अपने ही सीने के ऊपर फूंक मार लेनी है आपको। तो उस मंत्र का प्रभाव वहीं पर समाप्त हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा उस मंत्र का प्रभाव, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको नियम रखने हैं, जैसे कि आप 21 दिन की साधना करेंगे तो भाई ब्रह्मचर्य व्रत का जरूर आपको पालन करना है। किसी से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब चीज़ें नहीं होनी है। मांस, मदिरा या फिर और जो नशे की सामग्री हैं वो आपको नहीं यूज करनी है। सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार रखने हैं, क्योंकि हनुमान जी का मंत्र है और हनुमान जी बिल्कुल एकदम सात्विक देव हैं। और आप जानते भी हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए उनकी या तो साधना ही मत करो, अगर कर रहे हो तो फिर नियम से करो, वरना फिर उनका भी प्रकोप झेलना पड़ता है। तो इसलिए साधना करो तो नियम से करना, ठीक है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।